हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। आज हम लोग आपके 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। आप लोगों ने बचपन में जो शुरुआत किया था, तो बचपन में आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ने के लिए शुरुआत किया था ABCD से, राइट। हम लोग पढ़ने वाले अकाउंट्स, इसके पहले आप लोगों ने 10th तक अकाउंट्स कुछ भी नहीं पढ़ा। 10th तक सिलेबस में आप लोगों को अकाउंट्स का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। अभी जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों के पूरा का पूरा नया होने वाला है। अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं अगर हम लोग, तो नए से शुरू करना है, तो हम लोगों को उसके टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी हम लोग ABCD ही पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, वो वाला ABCD नहीं है। यहाँ पे A का मतलब होता है अकाउंट्स, B मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन, C मतलब क्रेडिटर, राइट, D मतलब डेटर। ऐसे कुछ हम लोग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना ये टर्म्स जाने हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते। जितने आपके ये टर्म स्ट्रांग होंगे, उतना ही आप लोगों का अकाउंटेंसी भी स्ट्रांग होगा। तो आज पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स के डेफिनेशन से। यार अकाउंट्स होता क्या है, राइट। अब देखिए, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे आप देख सकते हो अकाउंट्स का डेफिनेशन, राइट। यहाँ पे लिखा है अकाउंट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, नंबर 1। दूसरा बोला है क्लासिफाइंग, थर्ड बोला है यहाँ पे समराइजिंग। ये 3 वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड्स को समझो। अकाउंट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आर्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता है, राइट। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जितनी भी चीजें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसका एक आर्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऐसी ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड है। जहां पे पैसों की बात आई वहां पे आएगा अकाउंट, जहां पे पैसों की बात नहीं वहां पे अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम मतलब क्या रहता कि भैया एक सामान के बदले जब दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, राइट। तो बार्टर सिस्टम में क्या अकाउंटिंग की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि ये जितने भी ट्रांजेक्शन किए बार्टर सिस्टम में, ये सारे के सारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन थे। तो अकाउंट्स की जरूरत कब पड़ेगी? जब ट्रांजेक्शन होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब यहाँ पे आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब हुआ कि भैया किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने की एक कला। अब दूसरा यहाँ पे बोला है क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का। अब क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, राइट। क्लासिफाई और समराइज करना। क्लासिफाई का मतलब होता है बाइफरगेट करना, समराइज करना मतलब उसको एग्रीगेट करके उसके जगह पे रखना। अब ये है क्या, देखिए आप लोगों के लिए अकाउंट्स नया है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों के हाउस होल्ड से कोरिलेट कराऊंगा, क्योंकि जब आप लोगों को घर का एग्जाम्पल मैं लूंगा तो आप लोगों को ये चीजें भी अच्छे समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्लासिफाई और समराइजिंग का मतलब समझने के लिए। क्लासिफाई मतलब क्या, देखिए मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, मान लीजिए कि 200 रुपीज दिए, बोला मार्केट से जाके 3 सामान खरीद के ला, टोमेटो, पोटैटो और शुगर, और एक बैग दे दिया। अब आप बैग लेके मार्केट में गए, मार्केट में आप लोगों ने टोमेटो खरीदा, पोटैटो खरीदा और शुगर खरीदा, राइट। शुगर आपको प्लास्टिक के बैग में दे दिया, टोमेटो पोटैटो खुले दे दिया, तो आपने थैले में डाल दिया। अब घर आने के बाद आप लोग क्या करोगे? घर जब आप सामान ला रहे हो तो सामान लाते समय टोमेटो और पोटैटो आपस में मिक्स हो गए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले घर आने के बाद आप लोग थैले को उल्टा किया, टोमेटो और पोटैटो जो एक साथ मिक्स हो गए थे उसको आप अलग करोगे, टोमेटो को अलग किया, पोटैटो को अलग किया और शुगर को अलग किया। तो जब चीजों को अलग किया जाता है, जब मिक्स हो गई चीजें और उसको अलग किया जाता है, जिसको हम लोग बाइफरगेट भी बोलते हैं, उसी को यहाँ पे बोला जाता है क्लासिफाई करना। अब क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, मतलब इसको बाइफरगेट करने के हम लोग बात क्या करेंगे? टोमेटो हम लोग कहाँ रखेंगे? डेफिनेटली टोमेटो को उठा के हम लोग रखेंगे रेफ्रिजरेटर में। पोटैटो को मान लो किसी कंटेनर में या ड्राई प्लेस पे रख दिया, और शुगर कहाँ रखोगे आप? एक बॉक्स में। मतलब आप लोगों ने क्या किया? अलग करने के बाद उसको उसके जगह पे रख दिया। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे समराइज करना। पर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अलग किया, अलग करने के बाद उसको उसके जगह पे रखा, पर ऐसा नहीं है कि भैया जगह पे रखना है तो भैया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला और डाल दिया, नहीं। ओपन करोगे आप, बराबर रेफ्रिजरेटर में आप टोमेटो को रखोगे, ड्राई प्लेस में आप लोगों ने पोटैटो को रखा, और एक प्लास्टिक में आप लोगों ने कंटेनर में शुगर डाल दिया, मतलब सही ढंग से। इसी को बोला जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब ये तो चीज हो गई हाउस होल्ड की। अब इसको अकाउंटिंग में कैसे कोरिलेट करें, तो चलिए समझते हैं। हम लोग अकाउंटिंग में, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे विच इज रिलेटेड टू मनी, राइट।
मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जिसको बोला जाता है। अब एक दुकानदार को एनालाइज कीजिए। द बेस्ट एग्जांपल इज जेठालाल। जेठालाल सबको पता है किस चीज का शॉप है, ये भी सबको पता है। अब वो दिन भर में बाय और सेल कर रहा है। दिन भर में मान लीजिए सुबह 10 बजे से उसने दुकान चालू किया, दिन भर में बहुत सारे कस्टमर आए और बहुत सारे लोगों ने उससे सामान खरीदा, या उसने भी किसी से सामान खरीदा, मतलब दिन भर में उसने बाय और सेल ये दोनों चीजें वो करते गया। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कैसे करेगा? राइट, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार मैंने सुबह 10 बजे दुकान चालू किया था, राइट, 10 AM को, 10 AM को मैंने किया बाय, मान लो उसने 1000 का कोई सामान परचेस किया। ठीक है, फिर 11 बजे उसने सेल किया, मान लो कि 5000 रुपीज का किसी को छोटा सा मोबाइल बेच दिया। फिर 12 बजे फिर से उसने सेल किया, राइट, मान लो किसी को टेलीविजन बेच दिया, टीवी बेचा उसने 30,000 का। फिर कोई कस्टमर आया 2 बजे उसके पास, 2 बजे जो कस्टमर आया उसको उसने सेल किया, ठीक है, मान लो फ्रिज बेच दिया 50,000 रुपए का। ठीक है, फिर शाम को आते आते 5 बजे उसने फिर से, उसका स्टॉक कम हो गया तो उसने फिर से कोई चीज परचेस कर लिया, मान लो 9,000 रुपए का, राइट। ये हो गया उसके दिन भर के ट्रांजेक्शन। दिन भर में उसने कुछ चीजें बाय किया और कुछ चीजें सेल किया। अब दिन भर का जब एंड होगा, जैसे रात में अब उसको शॉप बंद करना है, शॉप बंद करते समय उसको पता तो रहना चाहिए यार मैंने दिन भर में परचेस कितना किया और सेल कितना किया। तो वो पूछेगा नट्टू काका को, राइट, नट्टू काका अकाउंटिंग का काम करते हैं। नट्टू काका को बोलेगा नट्टू काका आज अपन ने दिन भर में कितने का परचेस किया या कितने का सेल किया। अब नट्टू काका क्या करेंगे, क्या ऐसा करेंगे, सेठ जी 2 मिनट रुकिए, परचेस किया 1000 का, परचेस किया 9000 का, टोटल हो गया 10,000 का, 10,000 का हम लोगों ने किया बाय। फिर सेल कितने का किया, 5 प्लस 30,000 प्लस 50,000 मतलब 85,000, राइट। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुए ये तो गिनती के 4-5 ट्रांजेक्शन थे तो बताना आसान था, बट अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दिन भर में 100-200 या 1000 ट्रांजेक्शन हो रहे उसमें क्या करेंगे, राइट। इसी के लिए किया जाता है अकाउंट। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करेगा, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करेगा कि जितने भी चीजें उसने परचेस किया उसको एक प्लेस पे वो डाल देगा, बाय बाय, राइट। मतलब टोटल उसने बाय कितना किया, यहाँ पे टोटल उसने बाय किया है 10,000 का। फिर दिन भर में उसने सेल कितना किया, तो उसने सेल किए हैं 3 ट्रांजेक्शन, 3 बार उसने सेल किया, राइट, और टोटल सेल कितने का हो गया उसका 85,000 का, राइट। अब उसने किया क्या एक्चुअल में, देखो अकाउंट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कि भैया हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई किया कि भैया परचेस वाले आइटम एक जगह अलग कर दो, सेल वाले आइटम अलग कर दो, इसको किया उसने क्लासीफाई। अब क्लासीफाई करने के बाद क्या, क्लासीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक अकाउंट बनेगा। जैसे परचेस किया तो वो बनाएगा परचेस अकाउंट, सेल किया तो वो बनाएगा सेल अकाउंट। परचेस में आज दिन भर का कितना परचेस किया वो लिख दिया, और सेल में आज दिन भर कितना सेल किया वो लिख दिया। तो इसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है क्लासीफाई करना एंड समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब अच्छे तरीके से, राइट। ये हो गया अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने बोला हम लोग एबीसीडी पढ़ने वाले हैं। भैया एबीसीडी का ए हम लोगों ने पढ़ लिया, ए फॉर अकाउंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं बी। बी मतलब बॉल नहीं, बी मतलब यहाँ पे हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं ये थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन का सिंपल अगर मीनिंग देखा जाए तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेना और देना। जैसा बार्टर सिस्टम में होता था कि भैया 2 पर्सन है, इसने इसको वीट बेचा, इसने इसको राइस दिया। तो ये जब 2 लोग आपस में कोई चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन, बराबर। पर ट्रांजेक्शन में भी अकाउंटेंसी में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर से वही बात, विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो 2 लोग, ऐसे 2 लोग जो आपस में, देखिए 2 लोग जो आपस में बाय या सेल कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने पैसा दिया मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने इसको दिया सामान, बराबर है। तो दोनों को कोई ना कोई चीज मिली, ए को मिला सामान और बी को मिले पैसे। तो इन दोनों ने आपस में जो चीजें किया इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखिए ए और बी 2 पर्सन है,
ए ने बी को पैसे दिए और बी क्या करेगा, ए को देगा सामान, राइट, जैसा बार्टर सिस्टम में करते थे। तो ए को और बी को दोनों को कोई ना कोई चीज मिली है यहाँ पे, राइट, जैसे ए को मिल गए यहाँ पे सामान और बी को मिल गए यहाँ पे पैसे, राइट। तो जब दो लोग आपस में कोई चीज एक्सचेंज कर रहे पैसों के बदले, इसने दिया पैसा, इसने दिया सामान, इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आई होप सो कि आप लोगों को बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स इन दोनों में फर्क समझाओ। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, वही अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन जब दो लोग आपस में कोई चीज को एक्सचेंज कर रहे इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हो गया बेसिक्स। ए पढ़ लिया हम लोगों ने, बी। अब कल हम लोग आगे वाले टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग गुड्स क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, मैं जैसे बोला ना, एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का ए और बी पढ़ा। इसके आगे हम लोग सी डी सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको आज के क्लास में सारी चीजें समझी होंगी। ठीक है, थैंक यू।